ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜੈਨ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਭੋਪਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਫੜ ਕੇ ਉਜੈਨ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਔਰ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦਾ शुक्रगुजार करते हैं। 20 दिसंबर को हम पहुंचे भाकर स्टेशन चंडीगढ़। वहां से हमने 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए दिल्ली के लिए शताब्दी पकड़ी और दिल्ली पहुंचते ही हमने ऑटो लिया, क्योंकि हजरत निज़ामुद्दीन से भोपाल जाने के लिए ट्रेन पे जाना था। हजरत निज़ामुद्दीन हमने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाकर हमने अपनी ट्रेन के लिए इंतज़ार किया और वहाँ पर थोड़ा समय था। 1 घंटे के बाद हमारी ट्रेन समय पर आ गई और फिर हम जन शताब्दी से भोपाल की ओर। भोपाल में हम ट्रेन के लिए अलग अलग शिव भगवानों की हम स्तुति करते हुए पहुँचे और खाते पीते हमने सारा सफ़र तय किया भोपाल तक। और फिर सही समय पर हमें भोपाल पहुंचकर रात को हमने आराम करने के बजाय हमने घूमने निकले बाज़ार में, क्योंकि भोपाल की जो सुंदरता एक अपना अलग विषय है और मध्य प्रदेश के एक सुंदर शहरों में इसका आकलन है। और टैक्सी से निकले हम बाज़ार घूमने के लिए। बाज़ार की रौनक चकाचौंध देखकर हमें बहुत खुशी हुई। हमें इसने अपना सुंदर शहर चंडीगढ़ भुला दिया, क्योंकि यहाँ की सुंदरता एक अपना अलग से विषय है। भोपाल की स्वतंत्रता तो एक अपना अलग विषय है। और भोपाल के में जो और भी हमारी आइटनरी में प्रोग्राम आते थे वो था बड़ा तालाब। हमारा जो लोकल साथी था भोपाल का, उसके सहायता से हम पहुँचे अगले दिन टैक्सी पकड़कर भोपाल के बड़े तालाब। और उनकी जो अतिथि भावना थी बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमें भोपाल के बड़े तालाब के ऊपर एक जो मध्य प्रदेश टूरिज़्म का रिज़ॉर्ट था वहाँ पर भोजन कराया, और जिसके लिए हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। और रौनक का भी कह सकते हैं कि देश भर से वहाँ पर यात्री घूमने आए हुए थे और सुंदरता से पता लगता था कि खाली दीवारों पर भी चित्रों के आकलन थे। और कुछ शूरवीरों के लिए वहाँ पे हमारे पैगन टैंक भी खड़े कर रखे थे, जो हमारे देशभक्ति नौजवानों को समर्पित रहते हैं। बड़ा तालाब के जो बोट क्लब है वही सबसे बड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और वहाँ पर बहुत ही सुंदर अलग अलग कलाकारी के मोन्यूमेंट्स बने हुए हैं। क्लब में अलग अलग प्रतियोगिता होती है और उस दिन भी एक प्रतियोगिता चल रही थी और लोगों का हजूम भी बहुत था। और लोग सभी छुट्टी होने की वजह से बहुत लोग वहाँ पर आए हुए थे और बच्चों ने अपना अलग से इसमें चहलकदमी कर रहे थे। पुरानी ट्रेन खड़ी थी, बोट थी, और ये पता मालूम पड़ा एक राजा ने इस तालाब को बनाया था। शायद उसकी आने वाले दिनों में लोगों की ज़रूरत का मालूम होगा और इस शहर को 4 चांद लगाए। और उसी रात को हमारी जाने की यात्रा थी श्री महाकालेश्वर उज्जैन, और ये था हमारा रिज़ॉर्ट। इस रिज़ॉर्ट से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है भोपाल के बड़ा तालाब और उस पार भोपाल का। और जहाँ से हमें फ्री होते ही अपनी टैक्सी पकड़ी और टैक्सी में हमने गैस डलवाई। गैस डलवा कर निकल पड़े हम भोपाल की से उज्जैन की ओर। रास्ते में था एक सितारों का ढाबा, जो कि खाने में बहुत बढ़िया था और सस्ता भी था। मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। और खाना खाने के आनंद के बाद हम पहुँचे भोले की नगरी की ओर। भोले की नगरी का जो दरबार था वो बता रहा था कि हम आपका स्वागत कर रहे हैं। और वहाँ पर एक बार भी पता नहीं मालूम पड़ रहा था कि दिन है कि रात के 11 बजे हुए थे, फिर भी बहुत ट्रैफिक और भोले के भक्त वहाँ पर थे। और जैसे ही हम बाज़ार पहुँचे वहाँ दिन और रात का कोई अंतर ही नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे शाम के 7 बजे हैं। बाज़ार की चहलकदमी बता रही थी कि लोग भोले पर कितना विश्वास करते हैं और उसकी हर आशीर्वाद लेने के लिए हजूम उनकी तरफ जाता रहता है। और बाज़ार से मैं टैक्सी पार्क करने के बाद जो कोतवाली के पास स्टैंड है वहाँ खड़ा करा और बाज़ार में से हम निकलते हुए सबसे पहले प्रसाद लेना था, प्रसाद लिया। और कुछ हमारे जो भक्तजन थे उन्होंने अपने जो वहाँ की एक परंपरागत टीका लगाते हैं वह भी लगवाया। और मैंने इन सब का बहुत लुत्फ़ उठाया। और मैं प्रसाद मेरे दोस्त ने मेरे लिए ले लिया था, मैं तो अपनी वीडियो बनाने में व्यस्त था। और फिर भागे हम कॉरिडोर की ओर। कॉरिडोर में मालूम पड़ा कि सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं गेट बंद होने के लिए। हम भागे किसी प्रकार कॉरिडोर में एंटर किए और कॉरिडोर का जो
दृश्य था, अति रमणीय था, सुंदर था। और जो ऊपर से जो प्रभु की जो आस्था है उसकी पकड़ भी हमें बहुत ही आनंद दे रही थी। हम कॉरिडोर से पहला फाटक क्रॉस करने के बाद हम पहुँचे भगवान के जो अंदर वाले कॉरिडोर की ओर, जहाँ की सुंदरता बनाई हुई पता लगता है कि इस पर भोपाल सरकार तथा मंदिर परिसर ने बहुत खर्चा किया हुआ है और बहुत योजनाप्रद इसकी जो पंक्तियाँ बनाई हुई हैं कि कभी रश हो या कोई दुर्घटना ना हो पाए। और उधर से आरती का समय, रात का संध्या आरती का शुरू हो गया। टीवी पर अलग अलग जगह पर इसका दृश्य देख रहे थे। उस समय कपाट बंद हो जाते हैं, किसी को अंदर नहीं जाने देते। यह प्रभु का जो सबसे शाम का अंतिम दर्शन का समय होता है। ये कुछ समय के लिए आरती के लिए सभी का आना जाना बंद कर देते हैं। और हमने फिर भी जाकर वीआईपी कॉरिडोर में जाने की कोशिश की, पर उन्हें आज्ञा नहीं मिली। हम फिर वापस आ गए मुख्य द्वार पर, आरती का दर्शन करते रहे और आरती समाप्त होने की प्रतीक्षा करते रहे। जैसे ही आरती संपन्न हुई, हमने भक्तों से जो वहाँ दरबार थे उनसे विनती करी, कृपया हमें आज दर्शन करने दो, हम चंडीगढ़ से आए हैं, किसी कारण हम देरी से आए हैं, और उन्हें हमें अंदर जाने के लिए आज्ञा दे दी। और बाहर पब्लिक भी इस काम के लिए इंतज़ार कर रही थी। मैं नहीं जानता कि वो अंदर जा पाए कि ना जा पाए, ये भी हमारी तरह लेट आए थे, पर उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। अंदर का विमोहक दृश्य देखते ही बनता है। हम केवल 3 सेकंड पहले ही पहुँचे थे, दर्शन किए, और ये है अंदर प्रभु के दरबार का दर्शन, जहाँ का हमने आनंद लिया। और जय भोलेनाथ, तेरी कृपा के नाल साढ़े सिर्फ 3 सेकंड ही दर्शन दिते, तेरा असी कोटन कोटन प्रणाम, धन्यवाद। संध्या आरती की जोत फिर बाहर पब्लिक में आ जाती है, लोग उसका भी आशीर्वाद देते हैं। फिर निकल पड़े हम संतुष्टि से बाज़ार की ओर। और रास्ते में सुबह की पंक्ति रात को ही 2 बजे लगनी शुरू हो गई, 1 किलोमीटर लग गई। तो इस बात का ध्यान रहे, पंक्ति बहुत लंबी होती है और आप समय से पहुंचकर अपना स्थान हासिल कर सकते हैं। रात को 2 बजे लाइन लगनी शुरू हो जाती है। फिर पहुंचे हम भोपाल सुबह, और भोपाल पहुंचते ही हमने पहुंचे सीधा स्टेशन की ओर। स्टेशन पे हमारी ट्रेन का समय होने वाला था, और जैसे ही हम भोपाल पहुंचे और हमें आधे घंटे में हमारी ट्रेन मिल गई। ट्रेन का हम लुत्फ़ उठाते हुए दिल्ली की ओर। और ये सब कुछ हमने पहले टिकटें बुक करा रखी थी, और जो हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हर जगह में स्थान मिलता रहा। और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर हम खुशी दिल्ली से हम पहुँचे दिल्ली बस स्टैंड, क्योंकि उस समय वापस जाने की कोई ट्रेन नहीं थी। फिर हमने वॉल्वो पकड़कर करनाल हमने भोजन किया। करनाल से भोजन करने के बाद फिर रवाना हो गए अपने शहर की ओर। और ये हमारी प्रभु की बहुत बड़ी कृपा रही कि हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन आराम से कर पाए। इतनी ठंड होने के बावजूद भी हमें ठंडी का कोई एहसास नहीं था, और उसकी ऊपर से भोले की कृपा। आप सभी का धन्यवाद।